सैलरी है तो इसका दे तो आपको पैसे मिलते, पर क्लास पैसे मिलते, तो सिंस मैंने आज क्लास ना ली होती तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप सैलरीज पे काम कर रहे होते हैं तो सैलरीज कंफर्म मनी होती है, जबकि वेज जो होती है वो आपकी ऑन डिमांड लेवल के लिहाज से होती है, वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है उसके अंदर। और सिमिलरली जब आप वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सैलरी में जॉब सिक्योरिटी होती है, क्या कम से कम महीने के बाद पैसे तो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग कमेटी डालते हैं, अब कमेटी डालने के बाद आपको पता होता है चलो आज नहीं 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं 4 महीने बाद मेरा नंबर आना है, पैसे मुझे मिलने हैं। सही कंफर्म है ना, इस तरह से सैलरी का भी कंफर्म है। वेजेस का ये है कि भाई आज आपको काम मिल गया, कल काम नहीं मिला, गए जिनकी दिहाड़ी लगती है, समझ आ गई। अच्छा, अब जब वेजेस की बात की जाती है ना तो वेजेस के अंदर आपके पास एक फायदा होता है, वेजेस से फायदा ये होता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सही है, सैलरी से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सैलरी में है ये कि मुझे अगर 9 से 5 पे आके काम करना है तो 9 से 5 पे काम करना ही करना है, रिगार्डलेस उस दिन काम हो या ना हो। क्या मैं 9 to 5 कोई और काम कर सकता हूं? नहीं। सही है, हम टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9 to 5 में आप अपना कोई बिजनेस का काम करना चाहते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको जो जॉब दी गई आप नहीं काम बैठे रहे आराम से, कोई और काम नहीं कर सकते। लेकिन वेज में आपके पास है, आज आपको दिल चाह रहा है काम करने का, आज दिल नहीं चाह रहा काम करने का, छुट्टी कर लिया आप। आज आपको दिल चाह रहा है टमाटर बेचने का, आपने टमाटर बेच दिए। कल आपका दिल चाह रहा है कि मैंने वो पीवीसी पाइप्स बेचने, हमने पीवीसी पाइप्स बेचने शुरू कर दिए। परसों आपका दिल चाह रहा है रियल एस्टेट की दुकान में बैठने का, आपने रियल एस्टेट की दुकान में बैठना शुरू कर दी। मर्जी है आप, टोटली फ्रीडम। सही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्रीडम भी है। और सैलरी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है। सही है। अच्छा, वेज के अंदर एक फायदा है, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। सही है, सैलरी में ऐसा नहीं। सैलरी के अंदर होता यह है कि आप ओरिजिनली रिलेटिवली ज्यादा काम करते हैं और रिलेटिवली कम पैसे मिलते हैं। ये बात तो पहले भी कर चुका हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग 50-60,000 रुपीज कमाते हैं, आसान कर देते हैं, अगर आप लोग 1 रुपया कमा रहे हैं एज सैलरी या 5 रुपए कमा रहे हैं एज सैलरी, ठीक है, तो काम आप कर रहे हैं ना उसकी वर्थ 100 रुपए है, यानी असल में आपको मिलने चाहिए 100 रुपए। अगर आप खुद से करते हैं, ओन करके करते हैं ना, तो 100 रुपए मिलते हैं आपको। लेकिन क्योंकि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं इसलिए ओन कोई और कर रहा है, काम तो अभी भी आपने 100 रुपए का ही कर रहा है, लेकिन आपको कितना मिलेगा उसमें से? 4 रुपए या 5। बाकी 96-95 रुपीज किसकी जेब में जा रहे हैं? सारे के सारे ओनर की जेब में जा रहे हैं। सही, ये डिफरेंस होता है अपना काम करने में और किसी के लिए काम करने में, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आर्ली वेज हो सकती है जितने घंटे काम करेंगे, और एक होते हैं यूनिट बेस, पीस रेट। पीस रेट का मतलब होता है कि जितने पीस आपने बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अभी कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको पीस रेट में बात कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एसी बना रहे हैं, सही है, और आप एसी की असेंबली लाइन में बैठे हुए कि आपने एसी को पैक करना, एयर कंडीशनर को पैक करना। जितने एयर कंडीशनर आप पैक करेंगे उतने आपको हर एयर कंडीशनर के पैक करने पे आपको 100 रुपए मिल जाए। ये आपका पीस रेट है, यानी कि एक एसी इज कंसिडर्ड एज एक पीस। सही है, 2 एसी विल कंसिडर एज 2 पीस, और पर पीस आपको कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए। कब मिलेंगे? जब आप उसको पैक करेंगे। तो आपने करना है क्या? एसी उठाना है, रखना है साइड पे, उसके दो तरह के व्हाइट कलर के जो बॉक्स होते हैं वो लगाने, उसको कवर करना है, उसके अंदर आपने एक मैनुअल डालना है, उसको उसके डब्बे में बंद करना है, उसको आगे निकालना है, बस ये काम करना है। अब आपने जितने भी यूनिट्स इसमें बनाए पूरे दिन के अंदर उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। सही है। और आर्ली वेज क्या है? कितने घंटे काम किए, पर आवर के लिहाज से आपको पैसे, जितने घंटे आप काम करेंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। पर आवर के लिहाज से आपका रेट है 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए के लिहाज से आपने काम करना शुरू। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने घर में पेंट करवाना, अब घर में पेंट करवाने के लिए जो मजदूर आप लेकर आओगे वो मजदूर दिहाड़ी पे काम, इसका मतलब वो वेज पे काम, और वो दिन की आपको एक वेज बता देंगे, ये दिन का जी हम लोग तकरीबन 500 रुपए लेते। अब हमसे आप कुछ भी करवा लो, मिट्टी उठवानी है मिट्टी उठवा लो, चाय बनवानी है चाय बनवा लो, गाड़ी साफ करवानी है गाड़ी साफ करवा लो, ये काम हम करेंगे, इतने पैसे लेंगे। एक दिन काम करेंगे 500 रुपए, अगले दिन काम करेंगे फिर 500 रुपए, फिर अगले दिन काम करेंगे 500। जिस दिन के पैसे मुझे नहीं दोगे अगले दिन नहीं आऊंगा काम करने। ठीक है, सो ये होता है आर्ली वेज, डेली वेजेस। सही है, तो ये वेजेस का सिलसिला भी साथ साथ चलता है। अब जब हम लोग बात करते हैं आर्ली वेज के अंदर, इसके साथ एक मसला आता है।
इसका मसला ये है कि आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा घंटे ज्यादा पैसे, तो काम आप तेज करोगे या स्लो करोगे? बताओ मुझे। जितने घंटे उतने पैसे। अब मुझे बताओ कि काम तेज किया जाएगा या काम स्लो किया जाएगा? जबरदस्त, स्लो किया जाएगा। क्यों स्लो किया जाएगा? स्लो किया जाएगा, बिल्कुल से कंबर, बिल्कुल से शाबाश। ठीक है, क्यों स्लो किया जाएगा? कि स्लो करने का जो रीजन है वो ये है कि जितना ज्यादा स्लो करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो आपको पैसे मिलने उतने ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे जहन में एक साइकी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को डे वेज पे रखा हुआ है या अर्ली वेज पे रखा हुआ है, मेरे पास एक चांस है कि अगर मैंने उनको ये कहा कि यार आप जितने भी घंटे काम करोगे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो देयर इज अ बिग चांस कि काम स्लो, और स्लो काम होना हमारे लिए अच्छा नहीं। ठीक है, पीस रेट की बात। ठीक है, अब मुझे पता है यार दिन के अंदर मैं जितने भी एसी को पैक करूं, जितने एसी पैक करूंगा, ठीक है, मुझे हर एसी पे 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा एसी पैक करूंगा या कम एसी पैक करूंगा डे? काम तेज करूंगा, काम स्लो करूंगा? राफे ज्यादा, बिल्कुल सही, फास्ट। ठीक है, काम मैं तेज करूं, जबरदस्त। यानी पीस रेट पे क्या हो गया? काम की स्पीड तेज हो गई, और आर पे क्या हो गया? काम की स्पीड स्लो हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं तेज काम करूंगा तो काम करने में गलती के चांसेस ज्यादा हैं, डेफिनेटली ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी के अंदर मैंने शायद जो मैनुअल है वो ना रखा हो, जल्दी जल्दी के अंदर मैंने उसमें जो थैली होती है थैली ना चढ़ाई हो, जल्दी जल्दी के अंदर मैंने रखने में एसी के अंदर कोई एक हल्का सा झटका छटका लग गया तो उससे उसका आईसी वगैरह उड़ गई हो, कुछ भी हो सकता। डब्बे तो बन गए, वो तो लाइन लगी हुई, दिन के अंदर 1000 डब्बे बनाती, और मैं दुकान अपने ठेकेदार के पास खड़ा हुआ हूँ, कह रहा हूँ भाई जी 1000 डब्बे बना दिए आज मैंने, निकालो मेरे 1000 × 100, 10,000 रुपये, निकालो मुझे 10,000 रुपये दो। अगर मैं रोजाना ऐसे से काम करता हूँ तो मैं 3 लाख रुपए बनाऊंगा महीने के, जो कि बुरे नहीं है, और मेरा काम हो गया तेज। ये तेज होने पे शायद क्वालिटी सफर कर जाए। वेजेस के अंदर, आर्ली वेज के अंदर स्लो काम कंपनी को बुरा लगता है, और तेज काम में क्वालिटी खराब होने की वजह से बुरा लगता है। इसका मतलब यह है कि वेज के अंदर, सैलरी के अंदर, ठीक है, और आपके पीस रेट के अंदर, इन तीनों के ऊपर हम एक लगाते हैं चेक सिस्टम। सैलरी, वेजेस, वेजेस में क्या चीज आ गई? पीस रेट और आर्ली वेज। सही है, यानी 3 तरह की फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है हमारे पास, सैलरी, पीस रेट एंड आर्ली वेज। इन तीनों के ऊपर अब हम लगाते हैं एक तरह का कंट्रोलिंग मॉडल, एक तरीकाकार लगाते हैं, जिससे सैलरी में पता चलता है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, पीस रेट में पता चलता है परफॉर्मेंस कैसी रही है, और आर्ली वेज में पता चलता है परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि जब परफॉर्मेंस होगी तो सैलरी को बढ़ाया जाएगा, जब आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आर्ली वेज में आपको वो पैसा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के आप चीज को ट्रैक कर, सही है? इफ सो देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो पहले मुझे चेक करना है कि यार परफॉर्मेंस रही है या नहीं रही, इसलिए सैलरी, पीस रेट एंड आर्ली वेज को मैनेज करने के लिए, उनको असेस करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनको जज करने के लिए, से उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक और तरीकाकार आता है, कहा जाता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। अब आपकी सैलरी तो देनी है, अब सैलरी के अंदर मुझे आपकी परफॉर्मेंस चेक कि भाई आपने डंडी ड्रामे तो नहीं किए, ज्यादा देर फारिग तो नहीं बैठे, काम जो किया तो प्रोडक्टिवली काम किया है नहीं किया। पीस रेट पे मैं देखूंगा कि आया आपने जो पीस बनाए हैं क्या वो सब क्वालिटी के हैं? 1000 यूनिट बना के रख दिया आपने, पहले सबको मैं चेक करूंगा क्वालिटी के लिहाज से। अगर तो सब क्वालिटी के लिहाज से सही है तो सब 1000 यूनिट्स काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर पता चला कि इन 1000 के अंदर जल्दी जल्दी काम करने के अंदर तकरीबन 400 यूनिट ऐसे थे जो क्वालिटी के थे ही नहीं, कोई ना कोई खराबी थी उनके अंदर, कोई चीज लैक कर रही थी, तो आपका टोटल जो होगा वो 1000 नहीं होगा, वो टोटल आपका 600 रह जाएगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग यू 10,000 rupees a day, I will be giving you 6,000 a day। सही है? तो इसका मतलब ये, और फिर ये देखा जाएगा कि यार अगर आप 6:1
4 के लिहाज से, 3:2 के लिहाज से आप काम कर रहे हैं, तो ये गलती है। इसी तरह से अगर आपने काम करना था 4 घंटे के अंदर और वो काम आपने मुझे 6 घंटे में करके दिया, तो आपने देर से क्यों किया? क्योंकि आपको पर घंटे के पैसे मिल रहे हैं, सही है। और आपको हर घंटे के आपको 1000 रुपए मिल रहे थे। आपको वही काम जो 4 घंटे में होना चाहिए था, कितने घंटे में किया आपने? 6 घंटे में किया, ताकि आपको इंस्टेड ऑफ 4000 कितने मिल जाए? 6000। तो होता ऐसा है कि आपको कहा जाएगा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। भाई एक काम तो 4 घंटे में ही होता है, आप भले इसको 25 घंटे में करें, मिलेंगे आपको 4000 रुपए, सही है ना। तो कंपनी भी जीती होती है, ख्याल रखो, कंपनी भी कोई एमी टेमी हरकत नहीं होती। तो कंपनी के पास परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होती है, जिससे वो जज या इवेल्युएट करती है कि वेदर आपका पीस रेट, आपका आर्ली वेज या आपकी सैलरी जो है वो सही तरीके से आपको ट्रांसफर हो रही है, और अगली दफा इसके अंदर किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज या एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, तो ये आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड पे होती है। आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है, यू विल बी गिवन मोर मनी। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी आपको कम पैसे मिले, ठीक है। ये जितनी बातें अभी हम लोगों ने की हैं, टारगेट सेटिंग, सैलरी, वेजेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इन पांचों को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग इट ऑल। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन आवर लास्ट क्लास, और अब हम लोग इसके साथ बात कर रहे हैं टारगेट सेटिंग की, सही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ क्या कह सकते हैं, टारगेट सेटिंग। कि इसमें कंपनीज जो हैं वो अपने टारगेट्स को कोरिलेट करवाती हैं लोगों से, और जब लोग उसको अचीव करते हैं
तो वो कंपनी जो है उसके साथ मिलकर ये जब अचीव कर रहे होते हैं, सो दे फील गुड। सही है। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट के लिहाज से, तो सिर्फ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स के लिहाज से। सो मैं पेज स्विच करूंगा, ठीक है, और पेज स्विच करके मैं फिर उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले आप लोग ये देख लें, तस्वीर आप बाद में खींचते रहिएगा। पहले जरा हम इसको लिख लें, ठीक है, सो दैट स्नैपशॉटिंग तो आप आराम से कर लें। फाइन, ओके। सही है। ये जो मैंने अभी सैलरी और वेजेस के दरमियान जो मैंने वो किया था, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज आती है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी, दैट इज ठीक है। सो अब पीस रेट और आर्ली वेजेस में क्या चीज थी कि
फाइन। सो ये चीजें में रखो कि हमारे पास ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी आज पढ़ी है, ठीक है, ये मैंने सारी की सारी चीजें लिख दी। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आप लोगों के पास आ जाए। फाइन, मेक सेंस, यहाँ तक चीज समझ आती है। सो ये हम लोगों ने आज के, अब मैंने अभी पी स्ट्रेट के बारे में बात नहीं की, ठीक है, पी स्ट्रेट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, सिर्फ मैं उसका भी एक लास्ट नोट पॉइंट लिखूंगा सो दैट हम लोग उसको फिर हम कवर करेंगे इन ऑर्डर टू, अच्छा उस, क्योंकि वो कंपैरिजन में नहीं है ना, इसलिए हम अभी सिर्फ ये चीज आप लिख चुके हो और ये भी, इसकी भी तस्वीर खींच लो ताकि लिखते रहो आराम सुकून से।
सही है, यहां तक क्लियर है जनाब? किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो, कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो। फाइन, अच्छा अच्छा, लास्ट चीज जो हम लोगों ने अभी बात की थी और उस बात को हम लोग बात को करते हुए हम लोग चीज को एंड कर देंगे, एंड दैट इज कि हमारे पास जो चीज आ रही है दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड। ठीक है, सो परफॉर्मेंस रेट पे का जो है, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इस बेसिकली चेक सिस्टम। ठीक है, ये इवेल्युएट की जाती है प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को, ओवरऑल द वे यू हैव कंडक्टेड अ टास्क। और जब वो आउटकम्स देख लिए जाते हैं, और सिर्फ आउटकम्स नहीं देखे जाते हैं, सही है, इसमें प्रोग्रेस भी देखी जाती है कि सारा काम आपने किया कैसे, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से आपने एफिशिएंटली काम किया हो, वो बचपन वाली बात जो शुरू में हमने बात की थी, आपने एफिशिएंटली काम किया हो और चीज दिखने में अच्छी हो। ठीक है, जैसे ठेकेदार काम करता है, ठेकेदार कोई घर बनाता है तो क्या करता है, दिखने में घर बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अगर आप कहीं पर कोई काम करें, सही है, कोई कील विल ठोके, तो आपने असल में अपने एक विंडो, आपने एक विंडो की तस्वीर लगानी थी वहां, ठीक है, एक खिड़की की तस्वीर लगानी, आपने कील ठोका, पूरी खिड़की वहां बन गई, क्योंकि सारी की सारी चीजें खराब थी, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको यूज करना शुरू किया तो अप्लायंसेस जलनी शुरू हो गई, क्योंकि वायरिंग दिखने में तो कंसील थी, लेकिन सही तरह से हुई भी नहीं थी। देयरफॉर हमें सिर्फ फाइनल आउटकम नहीं देखना, हमें ये देखना है कि काम किया कैसे, का प्रोग्रेस चेक की जाएगी थ्रू आउट। जब प्रोग्रेस चेक हो गई तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ मेथड चेक सिस्टम फॉर सैलरीज, फॉर वेजेस, फॉर पीस रेट, फॉर टाइम बेस्ड पैसे। क्यों? क्योंकि इनकी बेसिस पर हम आपसे नेक्स्ट सैलरी के बारे में, या नेक्स्ट वेज के बारे में, या नेक्स्ट पीस रेट के बारे में बात करेंगे। मीनिंग अब जो हम लोगों ने बात की थी ना, जो इफ आई जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड,
जो शुरू में मैंने सारे नाम लिखे थे, ये देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हमने सैलरी कर ली, हमने बेच कर लिया, हमने पीस रेट कर लिया, आरडी। अब ये देखो ये परफॉर्मेंस रेट पे जो है ना, ये जो पेमेंट है, ये ओरिजिनली इन सब को इवैल्यूएट करेगा, सही है, इन सब को इवैल्यूएट करेगा, और ये जो हमारे पास आया ना, ये वाली चीजें ये लगाएगा, ठीक है। सो ये ज़हन में रखो कि जब आपका बिजनेस जो है वो काम कर रहा होता है, तो ये ज़हन में रखो कि उसको बिल्कुल क्लियर होता है कि मैंने वेजेस को देखना है, सैलरीज को देखना है, सबको देखना है, और उसके लिहाज से कैसे इंक्रीमेंट देना है, आया देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना इंक्रीमेंट देना है, कितना मैंने बोनस देना है, होते क्या है ये हम इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में बात करेंगे, कितना कमीशन देना है, आया मैंने प्रॉफिट शेयरिंग में जाना है या नहीं जाना, मेरे को फ्रेंड बेनिफिट्स देने या नहीं देने, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि इट्स नॉट ओनली ये क्या कह सकते हैं सिर्फ 3, बल्कि सारी की सारी जितने भी आपके पास 8 की 8 ये जो बाकी की हैं, ये सब की सब परफॉर्मेंस रेट पे से ही कंसील्ड होती हैं। अब देखना है कि इनको किस तरह से रिपोर्ट किया, नेक्स्ट दफा में करना है, अच्छा काम किया, उसको फ्रेंड बेनिफिट्स देने या नहीं देने, उसमें बढ़ाना है कुछ या नहीं बढ़ाना, टैक्स बेसिक है, सैलरी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, वेज रेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, पीस रेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, इसको कोई बोनस देना है या नहीं देना, ये तमाम कुछ, ठीक है। सो दिस इज इट। और अब हम लोग इंशाल्लाह ताला मंडे को वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह कैंपस में आप लोगों से मुलाकात हो, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ऑनलाइन आपसे मुलाकात करने की टेंशन की बात, ठीक है जी। सो ये आप इसकी तस्वीर खींच लें। गुड, चलें, इट्स डन फॉर द डे। और आप लोगों से मुलाकात एक मैं दिखा दिया, ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब आप लोग जो है वो ग्रुप पर तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ग्रुप पर यानी कि जो आपका क्लासरूम उसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ पेजेस, बुक के पेजेस, ठीक है, तो वो काइंडली आप लोग देख लीजिए, जाए जी, एंजॉय करें। अच्छा अब अहमद यार गूगल ड्राइव पर इसको अपडेट करके मुझे लिंक सेंड करो। ओके, अल्लाह हाफिज।